एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का हो गया है अभी 8:30 और 8:30 बजे से ही मॉर्निंग में आज सफाई होने लगी है। और कल मैंने अपना रूम क्लीन किया था और आज मम्मी बाहर वाला बक्सा वो जो रखा हुआ है उस साइड उधर के सारे ये गद्दे और रजाई रजाई वजाई और कपड़े, बिट्टू ऐसे नहीं करते, ये सब कुछ निकाली है। तो इनको नहीं, गंदे हो जाएंगे कपड़े। ये निकल क्या है? तो इनको धूप में सुखाने हैं तो सूख जाएंगे, क्योंकि अभी अच्छी धूप आ रही है तो सूख जाएंगे, वरना धूप नहीं मिलती है ना। और कुछ मौसम ऐसा है मेरी साइड का, सबके घर में सफाइयाँ चली क्या। तो जाओ ना। मम्मी को दिखाते हैं, इस साइड है मम्मी। उधर बक्सा रखा हुआ है ना हमारा, वही खोला गया था और इसको मम्मी ढकेंगी क्योंकि बारिश वारिश होने लगती है इस वजह से। और जो अंदर जो डायरिया रखी थी मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया है। और कुछ लकड़ी लाके पूजा ने इस पे रख दिया है कुछ बनाने के लिए, पता नहीं क्या करती रहती लड़की। आग जलाने के लिए ठंडियों में आग नहीं जला तो डायरिया पे रखनी थी क्या? तो इसमें ये यहाँ पे लाके रख दिया गया हुआ है। अब सही है ना, मेरा रूम बिल्कुल खाली हो गया है तो अच्छा भी लगने लग गया है। और तो चलिए फिर गाइस, बने रहिए। न्यू आते हो तो ना प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में, ओके। तो फिर अभी मैं आपसे बात करती हूँ और बताती हूँ क्या। गाइस, मम्मी को जैसे दिखाया सारा काम चल ही रहा है घर पे साफ सफाई का। आप लोग क्या कर रहे हो? आपके घर पे भी साफ सफाई चली रही होगी, वो तो है ही है ना, क्योंकि दिवाली का 2 दिन बचा हुआ है सिर्फ। आज 21 है और 2 दिन नहीं है, दिवाली के 3 दिन बचे हुए हैं। 24 को दिवाली है और उसके पहले ही हम लोग सफाई कर डालते हैं, क्योंकि धनतेरस आ जाता है, फिर छोटी दिवाली और खुशियों वाली दीपावली है ना। तो पता नहीं इस बार की दिवाली मेरी कैसी जाएगी। बाबू के बाद मेरी ये दूसरी दिवाली है, बाबू के जाने के बाद। और मैंने जो वो वीडियोस बनाई थी कि मैं अलग किराए से रहने जा रही हूँ किराए के मकान पे, उसके बाद से मुझे बराबर कमेंट आ रहे थे, आपने बताया नहीं कि आप मायके में ही रहोगी कि अलग रहने जा रही हो। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के ही कमेंट की वजह से ही बना रही हूँ, वरना मैंने उस दिन बता भी दिया था कि मुझे क्या है, कहाँ रहना है, क्या कहाँ नहीं। और तो मैं आपको पूरी बात बता दूँ, हाँ मैं अलग रहना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक लड़की को अपने लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए और अलग रहने में कोई बुराई नहीं है। और सभी रहते हैं, अब अकेले हैं तो अकेले रहना ही पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ जब मैंने अपनी फैमिली में मम्मी पापा से बात किया मैंने, तो मम्मी पापा का क्या जवाब आया वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो पापा यही चीज़ बोल रहे थे कि अभी मतलब अलग मत रहो, किराए के मकान से मत रहो, क्योंकि अभी तुम्हारी इतनी अच्छी इनकम भी नहीं हो रही है जो तुम किराए से रह पाओगी। और बहुत दिक्कत होंगी तुमको अनिका को स्कूल ले जाने में, भेजने में, सारा मतलब मैनेज करने में। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि अकेले तुम सब कुछ मैनेज कर पाओगी, कैसे क्या करोगी। तो पापा की बात मुझे समझ में आई थोड़ी बहुत। मम्मी भी यही बात बोल रही थी कि अभी मतलब मत रहो, और ये 6 महीना अनिका की जो ये पढ़ाई है यहाँ की ये हो जाने दो, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ रहना है कि कहाँ रहना है तुमको। तो और आप लोगों के भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट यही आए थे कि दी आप अलग मत रहो, अभी आपकी अर्निंग भी नहीं हो रही है। जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, जितने लोग मेरे बारे में सोचते हैं, वही मुझसे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि दी हाँ आप अलग रहिएगा, मुझे खुशी है, बट अभी नहीं, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है 2000 3000 जब व्यूज़ आते हैं तो डॉलर बनता ही नहीं है, $1 बन जाता है बस, इसके ऊपर बनता ही नहीं है।
तो आप कैसे मैनेज कर पाओगी, मुझे टेंशन लगी रहेगी। तो वही चीज़ मैंने सोचा कि आप लोग भी बोल रहे हो, मम्मी पापा भी वही बोल रहे हैं, कहीं मैं जल्दी जल्दी में अनिका की पढ़ाई भी छूट जाती, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और बस इसीलिए तो अभी मम्मी पापा का भी यही कहना है कि अभी रुक जा 6 महीने, और उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो वही चीज़ें हैं। दिवाली दिवाली भी आ गई थी, पापा यही कह रहे थे कि तुम किराए से रहने लग जाओगी, फिर आओगी वहाँ से बंद करके, तो वहाँ बंद करोगी फिर भी किराया तो पड़ना ही पड़ना है। तो वही मैं सोच रही थी कि ये 6 महीने अनिका की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई यहीं पे रुक के वो कर ले अच्छे से, और फिर उसके बाद में मैं सोचूंगी कि मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। अ, बाकी मेरा मूड अब बन चुका है कि मैं अलग ही रहूँगी, किराए से के ही मकान से रहूँगी। और रही बात ससुराल की, तो वहाँ का तो वहाँ भी मेरे लिए ना कहते हैं दरवाजे, मैं जाती हूँ जाती ही जाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ, और उसमें भी इतनी दिक्कतें होती। मैं ना अब ये सोचती हूँ मैं दिक्कत वाली जगह पे नहीं रहना चाहती हूँ, जहाँ पे खुशी ना हो, मेरे बच्चे को खुशी ना मिले। बस टेंशन 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 लाइफ में नहीं लाना चाहती, क्योंकि टेंशन की वजह से बहुत कुछ मतलब ख़राब होता जा रहा है। अनिका भी खुश नहीं रहेगी तो मुझे कहाँ से खुशी मिलेगी। जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरा बच्चा ही नहीं खुश रहेगा। मैं इसीलिए मैं सोच रही हूँ मुझे उसको ऐसा माहौल देना है जहाँ पे उसको कोई टेंशन ना हो और बस वो खुश रहे। मैं उसको ऐसा माहौल देना चाहती हूँ, और उसकी अच्छे से पढ़ाई भी हो और उसको अच्छा माहौल भी मिले, और थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी आदत है ना घूमने फिरने की भी आदत है कि मम्मा मुझे वो पार्क ले चलो, मम्मा यहाँ ले चलो, मम्मा वहाँ ले चलो। तो मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ कि आसपास उसको हर चीज़ मिलती जाए और अच्छा माहौल भी मिले, और मेरा बच्चा बस खुश रहे, और हमारी जैसी भी लाइफ है या जितनी भी लाइफ बची है हम लोग खुशी खुशी ही बिताएं। और बस यही मैं चाहती हूँ, और मुझे पता है आप लोग भी मेरी इस राय से सहमत होंगे, क्योंकि पापा भी यही चीज़ बोल रहे थे कि अभी मत रहो और अभी नहीं ठीक है तुम्हारे लिए। और सही बात है, क्योंकि अभी कमाई तो होती नहीं है मेरी, और बाहर रह के मुझे सारा का सारा मुझे ही देखना पड़ेगा, ए टू जेड मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो नहीं हो पाएगा मैनेज। और हम किसी नए शहर जाते हैं और शहर का मतलब खर्चे उठाना अकेले बस की बात नहीं होती है। तब तक 6 महीने तक देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर हम रहने के लिए सोचेंगे कि हमको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। बाकी तो आप लोगों को पता चलता ही रहेगा मैं कहाँ रहूँगी कहाँ नहीं रहूँगी, है ना। जब जुड़े रहोगे मुझसे तो पता ही चलेगा। बाकी बस इतना कहूँगी गाइस, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो मुझे, मेरे ऊपर सपोर्ट अपना बनाए रखो, मेरे चैनल पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखा करो, ताकि मुझे अर्निंग हो और मैं थोड़ा सा रुपया अपने पास कर पाऊँ, जमा कर पाऊँ, जिससे मैं मुझे आगे जब मैंने जो फ़ैसला लिया है उसमें मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि करना मुझे को है, कोई बस पीछे से कहने वाले हैं, सब भी होते हैं, है ना, लेकिन देने वाला कोई नहीं होता है, इतना तो आप लोग भी समझते हो। और पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे हम पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही थी कि अलग रहने को सोच रही, सब क्या कहेंगे ये वो, कि लो मायके में भी नहीं रुकी। तो वो बात नहीं होती है, बस आज नहीं कल, कल नहीं परसों रहना तो है ना। तो कोई क्या कहता है इससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, बट सबकी मम्मी पापा जो सोचते हैं, क्या बोलूँ मैं। फिर तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैंने अभी 6 महीने बाद रहने के लिए सोचा है वो सही है कि नहीं सही है। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और एडवांस में हैप्पी दिवाली, और अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग। हैप्पी दिवाली गाइस, लव यू ऑल।